विद्यार्थी ने पूछा था प्रश्न कि पंडित जी, भरी दोपहरी में आप पूजा करवाते हो तो ये दीपक क्यों जलवाते हो? जब इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी है, हेलोजन्स लगे हैं, ट्यूबलाइट्स लगी है, तो भरी दोपहरी में पूजा के समय दीपक जलवाना ये पागलपन नहीं है क्या? भाई अंधेरा हो और आप दीपक जलाएं तो समझ में आता है, लेकिन दिन के उजाले में भरी दोपहर में ये दीपक जलवाना ठीक है क्या? हमने कहा पूजा में दीपक जलाने का अर्थ उजाले के लिए नहीं जलाया जाता। पूजा में दीपक गाय के घी से जलाया जाता है, और गाय का घी का दीपक जहां भी जलेगा वहां सारे वातावरण में सतोगुण पैदा कर देगा। सतोगुण ही सतोगुण पैदा कर देगा। हमारे यहां हरियाली में आम का पत्ता हो, केल का पत्ता हो, दुर्वा हो, बिलपत्र हो, अशोक के वृक्ष हो, जहां हरियाली रहेगी वहां सतोगुण रहेगा। इसलिए कुशा का हम सामान्यतः उपयोग इसलिए करते हैं कि कुशा पूरी सतोगुणी हो। दुर्वा का उपयोग इसलिए करते हैं कि दुर्वा पूरी सतोगुण होती है। जल भी सतोगुण होता है, इसलिए जल का पात्र भर के रखते हैं भगवान की पूजा में, ताकि उस कलश में से सतोगुण निकलता था। और पहले तो झरता था, क्योंकि मिट्टी के कलश काम में लेते थे। हम ब्राह्मण लोग को थोड़ा लोभ आ गया तो हमने मिट्टी के हटा के तांबे के कर दिए वहां। नहीं तो मूल कलश किसका था? मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी में से पानी बाहर आता जरता है, वो पूरा कलश तरबतर रहता था भीतर बाहर, तो पूरी तरफ सद्गुण उसमें से उत्पन्न होता था। तो जहां जल रहेगा वहां सतोगुण रहेगा, जहां हरियाली रहेगी वहां सतोगुण रहेगा, जहां गाय के गोबर से लिपा रहेगा वहां सतोगुण रहेगा, जहां गोरज रहेगी वहां सतोगुण रहेगा। पूजा का वातावरण सतोगुण करने के लिए हम सब ने एक पुष्प हरियाली लाए थे। मिट्टी संपूर्ण रजोगुण होती है, क्योंकि मिट्टी के सबसे छोटे पार्टिकल को रज कहा जाता है। रज ही इसलिए कहा जाता है कि उसमें 100% रजोगुण। जब तक कोई स्त्री रजस्वला ना हो तब तक मां नहीं बनती। तो मां बनने के लिए रजोगुण चाहिए, और पृथ्वी तो इतनी बड़ी मां है कि 5 फीट 6 इंच के एक स्त्री के शरीर में मां बनने का स्थान केवल 6 इंच है। गर्भाशय जहां बच्चा विकसित होता है वो गर्भाशय 6 इंच का, और धरती तो कण कण में मां बनने का सामर्थ्य रखती है। धरती के तो पत्थर पर भी पेड़ खड़े हो जाते हैं। इसलिए धरती 100% मां है। मात्र तो किसी को चाहिए तो धरती से मांगना चाहिए। धरती से बड़ी मां दुनिया में कोई, क्योंकि धरती के कण कण में उर्वरा शक्ति है। वो किसी भी भूमि के किसी भी भाग में कोई वृक्ष पैदा हो सकता है। इसलिए मिट्टी रजोगुणी कहलाता है और पत्थर तमोगुण कहलाता है। इसलिए भागवत में जितने राक्षस तपस्या करने गए हैं वो सब पत्थर की गुफाओं में गए, क्योंकि जहां पत्थर ही पत्थर होंगे वहां तमोगुण होगा, जहां मिट्टी होगी वहां रजोगुण होगा। इसलिए डायरेक्ट धरती पे बैठ के हम पूजा नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी का रजोगुण आ जाता है। इसलिए आसन बिछाते कुशा का या ऊन का, ताकि सतोगुण आए।